ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, हम लोग हर मामले में सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, हर मामले में पुलिस को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, हर मामले में ब्यूरोक्रेट को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन यदि आज की तारीख में हम समाज की समीक्षा करें तो समाज में कितनी गंदगी पैदा हो गई है, समाज में कितनी दरिंदगी पैदा हो गई है, वह रोज़ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मणिपुर का मामला देखा आपने, वो समाज के ही लोग थे, किस तरह से 2 महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराई गई। और आए दिन बलात्कार के मामले, सामूहिक बलात्कार के मामले, हत्या के मामले, यौन शोषण के मामले, एक तरह से आप यदि एक अखबार पढ़ेंगे तो जैसे इसी तरह की खबरों की प्रमुखता जो है वो अधिकतर खबरें इसी तरह की होती हैं। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में महिला एवं बाल विकास विभाग, देखिए महिला एवं बाल विकास, और उसके डिप्टी डायरेक्टर, मतलब जिसका काम जो है वो महिलाओं और बच्चों के लिए काम करना है, समाज हित में काम करना है। यदि उनके खिलाफ कहीं महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कहीं काम कुछ गलत हो रहा है, उसे रोकना है, उन्हें संरक्षण देना है। लेकिन महिला एवं बाल विकास जो है विभाग में ये डिप्टी डायरेक्टर, ये जो मामला जो सामने आया, इसने क्या किया, दोस्त बनाता है एक व्यक्ति को। और देखिए वही दोस्त कोरोना महामारी में जब उसका निधन हो जाता है और उसकी बेटी और उसकी पत्नी जो है वो इतना बड़ा जो है उनके सामने हादसा होता है और एक तरह से दोनों टूट जाते हैं। और ये व्यक्ति जो इसके दोस्त की जो पत्नी है वो मुंह बोला भाई मानती थी इस व्यक्ति को। और जब आदमी टूट जाता है तो कभी करीबी आदमी को में विश्वास ढूंढता है। हो सकता है उस महिला को ये व्यक्ति जो है जो दरिंदे के रूप में महिला बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर था, तो इस व्यक्ति पर वो विश्वास करती है। और ये व्यक्ति भी देखिए सहानुभूति दिखाकर जो है उस नाबालिग लड़की को अपने घर ले आता है। जब माँ बेटी दोनों जो हैं ज़्यादा दर्दनाक स्थिति से गुजर रही होती है, एक तरह से दोनों टूट जाती है, तो यही व्यक्ति जो है उस लड़की को जो है घर लाता है। और ये मामला जो है ये मामला है 1 अक्टूबर 2020 का। मतलब ये उस समय जो है जो बातें निकल कर आ रही है, ये नाबालिग लड़की जो है वो 14 साल की थी। और इस व्यक्ति ने नवंबर से लेकर जनवरी में ये लड़की भी दोबारा घर जाती है और नवंबर से जनवरी तक बार बार उसके साथ में रेप करता है ये व्यक्ति। और जब लड़की घर पर जाती है तो उसे जो है पेन अटैक होते हैं। और लड़की की माँ जब डॉक्टर को दिखाती है और डॉक्टर की समझ में भी कुछ नहीं आता, उन्हें ये लगता है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत आघात इस लड़की को पहुंचा है, तो काउंसलिंग कराई जाती है इस लड़की की। और जो काउंसलर है वो ये देखकर दंग रह जाती है, पैरों की ज़मीन खिसक जाती है, डॉक्टरों की भी, काउंसलर की और इनकी, इस लड़की की माँ की भी। जब इन्हें जानकारी होती है उस दरिंदे ने इस लड़की के साथ बार बार रेप किया। और उससे भी ज़्यादा जो है शर्मनाक स्थिति ये है जब यह लड़की उस दरिंदे की पत्नी को ये बात बताती है तो वो दरिंदे की जो पत्नी है वो इसे समझाती कि नहीं ये बात किसी को नहीं बताना है, और अपने बेटे से दवाई मंगा के एबॉर्शन करा देती है इस नाबालिग लड़की का। इतनी दर्दनाक ये जो मामला है दिल्ली का, इतना घिनौना ये मामला है, इतनी बड़ी दरिंदगी यहाँ दिल्ली में हुई। और निश्चित रूप से इस दरिंदे की और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई है। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसका सस्पेंशन किया है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के मामले आए दिन हो रहे हैं और मामले होते हैं और ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं और फिर जो है ये मामले शांत पड़ जाते हैं। तो ये जो कि घिनौनी हरकत दिल्ली में हुई है, दरिंदगी जो हुई है,
हो सकता है इसे दरिंदे को फांसी हो जाए, हो सकता है इसे उम्र कैद हो जाए, हो सकता है उसकी पत्नी को भी जो बड़ी सज़ा मिल जाए। लेकिन इस तरह के जो मामले हो रहे हैं, इसी व्यक्ति ने देखिए इसने कितने रिश्तों का खून किया, कितने रिश्तों को कलंकित किया। इस व्यक्ति ने एक दोस्त के रिश्ते को कलंकित किया, एक भाई के रिश्ते को कलंकित किया। और लड़की का यदि उसकी माँ से मुंह बोला भाई मानती थी तो लड़की का ये मामा हुआ, मतलब मामा के रिश्ते को कलंकित किया और इंसानियत के रिश्ते को तो कलंकित किया ही। मतलब इस तरह के मामले। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जो विभाग हैं, महिला एवं बाल विकास जो विभाग है, इसमें इस तरह के दरिंदे हैं, इस तरह के विभाग में, तो आप समझ लीजिए कि समाज में किस तरह की दरिंदगी पैदा हो रही है। और ये मामला तो काउंसलिंग हो गई लड़की की, सामने आ गया, लेकिन ऐसे कितने मामले समाज में ऐसे हैं कि सामने भी नहीं आते हैं। और अधिकतर मामले जो हैं वो विश्वास के रिश्तों में देखने को मिलते हैं। ये क्या हो गया भारतीय समाज के, जिस उस भारतीय समाज पर विश्व की दूसरी जो देश हैं वो भी गर्व करते थे और एक मिसाल देते थे भारतीय संस्कृति की, और एक मिसाल देते थे भारतीय संस्कृति की। और ये माना जाता है हमारे समाज में, यदि आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो महिलाओं की इज्जत के लिए जान तक दे दी जाती थी। और लड़कियों को तो ये माना, यदि आप गांव के परिवेश में जाएंगे तो गांव की कोई भी लड़की जो होती थी वो पूरे गांव की बेटी मानी जाती थी। और रिश्तेदारों में जो किसी की भी बेटी हो, सारे लोग उसे बेटी मानकर चलते थे। और किसी भी तरह की ये मान अपनी बेटी से ज़्यादा सुरक्षा दूसरी बेटी को देते थे। ये हमारी संस्कृति रही है, ये हमारे संस्कार रहे हैं। और हमारे यदि बड़ों, हमने खुद देखा है बचपन में कि हमारे जो बड़े थे, चाहे माँ रही हो, पिताजी रहे हो, दादाजी रहे हो, नानी रही हो, नाना रहे हो या मामा रहे हो, वो हमेशा ये नसीहत देते थे कि भले ये अपने बच्चों को दिक्कत हो जाए लेकिन दूसरा अपना बच्चा जो है हमारे घर में भेजता है, हमारे पास भेजता है, तो बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। उस बच्चे का अपने बच्चों से भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी संस्कृति, ऐसा समाज और ऐसी जो है संस्कार, और उस भारत समाज में, हमारे जो भारतीय समाज में इस तरह के मामले आ रहे हैं। और ये मामला पहला मामला नहीं है, ऐसे कितने मामले जो है समाज में, चाचा ने रेप किया, मामा ने रेप किया, और भाई के मामले, यहाँ तक पिता के मामले भी बच्चों के साथ में रेप के इस समाज में आ रहे हैं। तो ये जो कुसंस्कृति जो भारत में पैदा हुई है, क्या पश्चिमी सभ्यता का असर है या दरिंदगी जो पैदा हुई है समाज में उसका असर है, या हम लोग जो हैं ना हमें समाज का डर रहा है ना कानून का डर रहा है। और ये माना जाता है कि कानून के डर से हमारे समाज का डर बहुत ज़्यादा माना जाता था। जिस तरह से लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रहा, तो सीधा सीधा ये माना जाता है कि समाज का डर किसी को नहीं रहा है। कोई भी जरा सी गलती कर देता था, चाहे उसके पिताजी हो, माँ हो, दादा हो, दादी हो, या परिचित हो, या गांव के लोग हों, जरा सी गलती करते हुए इतनी बड़ी सज़ा मिलती थी कि आगे वो गलती कर ही नहीं पाता था। सामाजिक स्तर पर जो है समाज का बड़ा डर था कि मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरी बहन क्या कहेगी। जैसे जी दरिंदा जो है, इसके यदि समाज का थोड़ा भी डर होता कि मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, मेरी पत्नी क्या सोचेंगे, लेकिन इस मामले में तो खुद पत्नी जो है वो पति की मदद कर रही है। यदि इस तरह का मामला होता है तो पत्नी की ये जिम्मेदारी बनती थी कि उस लड़की के साथ खड़ी होकर अपने पति को सजा दिलवाती। और ऐसा हमारे समाज में हुआ है। हमारे समाज में इस तरह के जब भी मामले हुए हैं तो यदि किसी के पति ने दरिंदगी की है तो पत्नी उसके खिलाफ खड़ी हुई है। लेकिन ये जो मामला देखने को मिला, देखिए यदि आज इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि इस डिप्टी डायरेक्टर का सस्पेंशन हुआ है, जेल भी गया है, लेकिन 2-4 दिन बाद में फिर लोग भूल जाएंगे, फिर इस तरह की कोई घटना होगी। मतलब समाज में ये जो चल रहा है, ये आखिर इस तरह के मामले कब रुकेंगे? तो क्या शासन प्रशासन की सारी जिम्मेदारी है? समाज स्तर पर हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? अक्सर हमारे समाज में देखा जाता था कि समाज पर काम करने वाले बहुत लोग थे, और आज जो देखने में मिल रहा है कि एक दूसरे से जो लोगों का संपर्क टूटा है, एक दूसरे से जो मिलना जुलना बंद हुआ है, एक दूसरे से बात करना बंद हुआ है, या ये कह सकते हैं कि समाज में बैठना जो लोगों का बंद हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है अपराध की ओर ले जा रहा है। इस तरह की जो
दरिंदगी है उसकी ओर ले जा रहा है, क्योंकि ये जो डिप्टी डायरेक्टर था जो है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी समाज की जो है इसके ऊपर थी। डिप्टी डायरेक्टर कोई छोटा कर्मचारी नहीं था, महिला एवं बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर ये व्यक्ति था। और ऐसे कि इस तरह के जो मामले हैं और इस तरह के जो विभाग हैं, आखिर विभाग में के जो निगरानी करने वाले लोग हैं, चाहे वो मंत्रालय हो, शासन के लोग, प्रशासन के लोग, आखिर ये लोग करते क्या है? इस तरह की प्रवृत्ति रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो अचानक उसकी प्रवृत्ति नहीं बढ़ती है। तो निश्चित रूप से इसका जो है अपने विभाग में भी जो है वो रिकॉर्ड खराब रहा होगा। अब देखना ये है कि इस व्यक्ति को जो है कितनी जल्दी जो है कितनी बड़ी सजा मिलती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।